अब तक मोर देन 200 क्वेश्चंस हो चुके हैं जीके के, 100 से अब लॉजिकल भी हो चुके हैं। तो मेरा प्रैक्टिस जो होनी थी वो आपको जो भी बताया था, मैक्सिमम चीजें मैं बता चुका हूँ। अब उसको इम्प्लीफाई कैसे करना, कैसे और बेहतर करोगे, उस पर बात करेंगे। ठीक है। सब लोगों का खुद का अपना खुद सबका खुद का प्रैक्टिस पोर्टल बन चुका है। ठीक है। 99% लोगों को बुकलेट भी मिल चुकी है। बुकलेट दो मिली है, एक प्रैक्टिस बुकलेट येलो कलर की नॉर्मल, और एक है जिसमें मॉडल पेपर दिया हुआ है। ठीक है। एक जिसमें प्रैक्टिस बुकलेट नॉर्मली येलो वाली, और दूसरी मॉडल पेपर जिसमें दिया हुआ है लास्ट ईयर्स के पेपर है। ठीक है। मॉडल जो नॉर्मल प्रैक्टिस बुकलेट, उसकी प्रैक्टिस आप जैसे मर्जी करना चाहो कर सकते हो, बट जो जिसमें लास्ट ईयर के मॉडल पेपर दिए हैं उसमें प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है, तभी आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन पे बीओबी वंडर किड 2026 डाल दो। सिंपल, कुछ नहीं, बीओबी वंडर किड 2026 ऐसे डालोगे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन का ये ऑप्शन आएगा आपके गूगल क्रोम पे। ठीक है। जैसे इसको क्लिक किया, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें मान लो मैं एक ईमेल, एक इनरोलमेंट आईडी डालता हूँ 713001, सॉरी 703001, पासवर्ड BOBAA3001, एंटर। अब देख, जैसे आप करोगे ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड ये साइड में अब जितने लोगों के पेरेंट्स अगर पार्टिसिपेट किए हैं, तो पेरेंट्स भी यहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, वो भी अपना प्रोग्रेस चार्ट, अब इसके प्रोग्रेस चार्ट पे क्लिक करें तो इस बच्चे ने अभी तक एक भी प्रैक्टिस पोर्टल पे एक भी बार प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है। तो हम आज इसका ही करने वाले हैं। मॉक पेपर पे क्लिक किया। ठीक है। उससे पहले आपको इस पेपर में कैसे अच्छा करना है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर मम्मी थोड़ा सा फ्री हो तो मम्मी बच्चों के साथ जरूर बैठें, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये बहुत जरूरी है। जितना अच्छे से बच्चे इस लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बढ़िया से वो एग्जाम में दे पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑन द डे ऑफ एग्जाम हम कहेंगे जरूर, लेकिन बच्चे वही करेंगे जो आपने घर से उनको बोला हो। अगर आपने बोला है कि पहले मेंटल मैथ करना है, तो मैं कितना भी कुछ कह लूं, वो मेंटल मैथ ही करेंगे। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को क्या करना वो और कैसे करना वो आप लोग भी समझ लीजिए, और क्यों करना वो भी मैं बताऊं। सो पहले तो मॉक पेपर, सिंपली पोर्टल पे आपको जाना, मॉक पेपर आई हियर बाय पे क्लिक किया, कंटिन्यू, स्टार्ट। अब उसमें देखिए देखा है 120 40 इन मेंटल मैथ, लॉजिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज। ठीक है। टोटल टाइमिंग 40 मिनट, ईच करेक्ट आंसर 2 मार्क्स, ईच रॉन्ग आंसर -1। यानी करेक्ट हुआ तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और रॉन्ग हुआ तो -1। -1 का मतलब कि आपके सही के मार्क्स जो हैं उसमें से भी नंबर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक किया, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन। ठीक है। ऐसे मैं, मुझे नहीं पता आंसर क्या है, मैं सिंपली ऐसे ही करता जा रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट। ऐसे आपको 10-10 मिनट का टाइमर लगाना है। 10 मिनट का स्टॉप वॉच लगाया, नहीं लगाना चाहते, यहाँ पर ऑलरेडी टाइमिंग चल रही है ऊपर देखिए, 40 से 30 हो जाए, 10 मिनट खत्म हुए। ठीक है। नेक्स्ट। 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 अब जैसे ये 30 हो जाए, तुरंत मूव टू द लॉजिकल। लॉजिकल में 41 पे क्लिक किया,
Find the odd one out. Cup, spoon, knife, fork. Next. Product of 14 and 798. Next. Ron is thinking about two-digit number. The sum of this. नहीं आता. अब नहीं आता तो ये नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, चलो ये डिसीजन कर दें. नहीं, छोड़ दो. छोड़ने पे कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाए. ठीक है, क्लियर. आता है, क्लिक कर दो. नहीं आता तो छोड़ दो, क्योंकि अगर गलत हुआ तो -1. नेक्स्ट. अब ये जैसे 30 से 20 हो जाए, मूव टू द जीके. जीके पे आ गया. विच इंडियन प्लेस इज रैंक वर्ल्ड्स नाइन्थ मोस्ट कॉस्टेस्ट पोस्ट लिस्ट ऑफिस लोकेशन. आता है, क्लिक करो. नहीं आता, छोड़ दो. प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव इज कॉल्ड. मुझे नहीं पता. चर्च और मस्जिद नहीं होगा, बट इन दोनों में से कोई एक है, तो मैं रिस्क ले सकता हूं. मान लो पकड़ो. नेक्स्ट. प्लांट दे प्रेज ऑन इंसेक्ट बाय लेवलिंग देम इनटू द लीफ. आता है, क्लिक कर. नहीं आता, छोड़ दो. नेक्स्ट मूव करो. ग्रुप विच एनिमल इज कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट. आता है, क्लिक कर दो. नहीं आता है, छोड़ दो. Aga Khan is, I think, hockey. Sania is famous in which sports? Tennis. Next. Where is the Disneyland located? I don't know. Next. ठीक है. अब जैसे 30 से 20 से 10 हुआ, मतलब 10 मिनट इसके और हो गए. स्पीड टाइपिंग पे जाओ. 121 पे क्लिक कर. अब यहाँ ये बैठ के स्पीड टाइपिंग नहीं करनी है, बिकॉज आपके एग्जाम में स्पीड हैंड राइटिंग आई. ठीक है, स्पीड हैंड राइटिंग आई, तो स्पीड टाइपिंग का कोई मतलब नहीं. कोई भी स्पीड टाइपिंग नहीं करे. नो नीड टू डू द स्पीड टाइपिंग, जस्ट डू द स्पीड हैंड राइटिंग. ठीक है, सबमिट करो. सबमिट. अब देखो, यहां सबमिट करते ही मेंटल मैथ 5 क्वेश्चन मैंने किए थे, 5 के 5 करेक्ट है, तो कितने मिले? 10 मार्क्स. 6 क्वेश्चन किए थे मैंने, 5 करेक्ट, 10 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन एक गलत है, तो कितने मिले? 9, यानी 10 में से 1 माइनस कर लिए गए. यहाँ पर 4 क्वेश्चन मैंने किए, 3 करेक्ट थे, एक रॉन्ग था, यानी 3 करेक्ट का 6 मार्क्स, एक गलत होने पर -1, 5. ठीक है, अब मुझे समझा कि मैंने ये तीनों ही मिनट 1 1 मिनट में किया, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ? मेंटल मैथ. दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. तो अगर मुझे पेपर करना होगा तो मैं कैसे करूंगा वो जान. अब यहाँ रिव्यू आंसर पे क्लिक करते हैं. रिव्यू आंसर पे क्लिक करोगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है और उसका राइट आंसर क्या है. ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है और उसका राइट आंसर क्या है. जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं. देखो सब जो सही है उस पर यहाँ पर ग्रीन आएगा, गलत हुआ तो लॉजिकल में गलत हुआ था, आ जाओ लॉजिकल पे 41. ठीक, यहाँ चेक करते हैं. देखो ये मैंने हमने छोड़ दिया तो ब्लू आया, करेक्ट था तो ग्रीन है, छोड़ दिया तो ब्लू है, और रॉन्ग है तो रेड है. करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? सी. करेक्ट आंसर होना चाहिए था सी, लेकिन गलत तो रेड आ गया. ठीक है, छोड़ दिया है तो ब्लू है, करेक्ट है तो ग्रीन है. ठीक है, इतना समझ में आया. अब इसके बाद करना क्या आपको, ये समझ लो. इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा पॉइंट पार्ट आपका सबसे स्ट्रांग हो गया. ठीक है, अब मेरा इसमें सबसे स्ट्रांग क्या है? मेंटल मैथ. वेरी गुड. अब इसमें आप पाओगे डैशबोर्ड पे प्रोग्रेस चैट. अभी तक इस बच्चे ने कुछ नहीं किया था तो कुछ नहीं दिखाता, लेकिन अब इसका दिखाएगा किसने क्या किया. और अभी मैंने इसका
बार एक सेट किया है, उसका अभी मार्क्स हो गया, ये देखो तुरंत दिखा दिया ग्राफ। और जैसे जैसे करता जाएगा ग्राफ दिखेगा, आपका प्रोग्रेस चार्ट दिखेगा। टाइमिंग, टोटल टाइम हमने 4 मिनट स्पेंड किया था, 4 मिनट में स्कोर क्या हुआ? 24। ठीक है, 4 मिनट स्कोर 24। अब इसमें क्या पहले किया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जान लो, ये मेंटल मैथ मेरा सबसे स्ट्रांग है, लेकिन उसके बाद भी मैं मेंटल मैथ सबसे पहले नहीं करूंगा। आई विल नॉट डू द मेंटल मैथ फर्स्ट। मैं सबसे पहले क्या करूंगा वो जान लो। मैं सबसे पहले, आपके पास क्या क्या होता है ये जान लो। आपके पास 5 मिनट रीडिंग का होता है, फॉर रीडिंग। ठीक है, एंड 40 मिनट्स फॉर राइटिंग। ये जो 5 मिनट रीडिंग का है, यही आपका डिसाइड करने वाला है कि अगला 40 मिनट जो राइटिंग का होगा वो आपका अच्छा होगा या खराब होगा। क्यों? क्योंकि 5 मिनट की रीडिंग में आप मेंटल मैथ रीड का कोई फायदा नहीं, बिकॉज आपको पेन नहीं मिलेगा उठाने को, आपको कुछ नहीं कर सकते सॉल्व करने के लिए, आपको पेन पेंसिल चाहिए होगी। लॉजिकल एबिलिटी पढ़ सकते हो, जैसे मैक्सिमम मैथ के क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए पेन चाहिए। स्पीड हैंड राइटिंग लिखना है, इसको भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ सकते हैं? जीके। तो 5 मिनट की जो रीडिंग टाइम है उसमें आप क्या पढ़ोगे? जीके। क्या पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे जीके। ठीक है, सिर्फ जीके 5 मिनट। मान लो आपने 20 क्वेश्चन जीके के पढ़ लिए। कितने क्वेश्चन पढ़ लिए? 20। ठीक है, अब जैसे ही 40 मिनट का राइटिंग का टाइम स्टार्ट हुआ, सबसे पहले जीके। सबसे पहले क्या? जीके सेक्शन उठाओ, क्योंकि अभी अभी आपने 20 क्वेश्चन पढ़े हैं। तो जीके एक ऐसा पोर्शन होता है जिसमें कंफर्म्ड है कि भाई मुझे आता है, मुझे नहीं आता। ये क्वेश्चन मुझे आता है और ये क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो जो आता है, ठीक है, वो आप तुरंत टिक करके अपने मार्कशीट में फिल कर लीजिए। नहीं आता है तो भाई उसको छोड़ दो तुरंत। ये नहीं कि नहीं आता तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे सब, ये वाला काम नहीं। नहीं आता है तुरंत लीव इट, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है उसको करने की। ठीक है, अब मान छोड़ दिया आपने। 40 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आपको आए और 20 क्वेश्चन आपने पहले से रीड कर रखे थे। तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जीके में और आप पहले रीड कर लेते हो, तो जैसे ही राइटिंग का टाइम स्टार्ट होता है ना, आप स्टार्टिंग के 5 6 वर्ड पढ़ते हो, आपको समझ में आ जाता है कि ये वाला क्वेश्चन मैंने रीडिंग टाइम पर पढ़ा था, मुझे नहीं आता। तो आप पूरा पढ़ोगे ही नहीं, आप मूव टू द नेक्स्ट, सीधे मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम बचा। रीडिंग के 5 मिनट की वजह से आपका जीके जो 7 मिनट 8 मिनट में होता, उसकी जगह पे जीके 5 मिनट में खत्म हो गया। कितनी देर में खत्म हो गया? 5 मिनट। आपका 5 मिनट बच गया। यू हैव 5 मिनट्स लेफ्ट। ठीक, 5 मिनट्स क्या हो गया? 5 मिनट आपके बच गए। अब आपके पास पेपर करने के लिए टोटल 35 मिनट्स हैं, और सिर्फ करना क्या है? मेंटल मैथ, लॉजिकल और स्पीड हैंड। अब मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल मेंटल मैथ, तो मेरा सबसे अच्छा मार्क्स आया था। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मेंटल मैथ करूंगा। यहां पर अब मेंटल मैथ और स्पीड राइटिंग, इन दोनों में जो स्ट्रांग है, लॉजिकल अभी भी नहीं छूना, स्ट्रांग है तो भी नहीं छूना है। मैं सिंपली बता रहा हूं, लॉजिकल आपका अच्छा है तो भी नहीं छूना है। रीजन, लॉजिकल में क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कभी कभी कि बहुत टाइम ले जाते हैं, तो इसलिए अभी लॉजिकल नहीं, लॉजिकल बिल्कुल लास्ट में। सबसे पहले क्या? फर्स्ट वन इज जीके। सबसे पहले क्या करोगे आप? जीके करेंगे। फर्स्ट वन इज जीके। सबसे पहले आपको जीके करना है। ठीक, जीके आपने कर लिया, और लास्ट में लॉजिकल एबिलिटी करनी है, ये फिक्स है। फर्स्ट, फोर्थ। अब सबसे फास्ट मेरा मेंटल मैथ है, मेंटल मैथ में सेकंड पे मेंटल मैथ ही करना। अब मेंटल मैथ मान लो मैंने 10 मिनट में खत्म कर दिया, डन इट इन 10 मिनट। सेकंड में मैंने मेंटल मैथ खत्म कर दी 2 मिनट। ठीक, सर 10 मिनट में 10 मिनट मेरी मेंटल मैथ खत्म हो गई।
कंप्लीट हो गई। अब फिर मैं स्पीड हैंड राइटिंग पे आ जाऊंगा। स्पीड हैंड राइटिंग 10 मिनट में कोशिश करो खत्म हो जाए। चेक करना है कि 10 मिनट में खत्म हो पा रही कि नहीं हो पा रही। तो आपके जो बुकलेट है, बुकलेट में कई सारी स्टोरीज दी हुई हैं, ठीक है। उन स्टोरीज को 10 मिनट का स्टॉप वॉच या टाइमर लगाइए और करने की कोशिश करें। 10 मिनट आप कर ले रहे हैं, इट मीन्स यू आर वेरी गुड इन द स्पीड हैंड राइटिंग। फिर हैंड राइटिंग फोकस करो। लेकिन अगर हैंड राइटिंग खराब हो रही है, स्पीड अच्छी है तो हैंड राइटिंग, लेकिन अगर 10 मिनट में नहीं कंप्लीट हो रहा, तब आप स्पीड पे भी वर्क करना है आपको, ठीक है। 10 मिनट मैंने ये भी खत्म कर लिया, स्पीड राइटिंग, 10 मिनट मेंटल मैथ, जीके भी खत्म हो चुका मेरा 5 मिनट में। अब मैंने 25 मिनट में ये तीनों खत्म कर दिया है। लॉजिकल के लिए मुझे 15 मिनट बचे हुए हैं। अब अगर 15 मिनट मुझे लॉजिकल के लिए बचे हैं तो मैं आउट ऑफ 40 बड़े आराम से 30 क्वेश्चंस कर सकता हूँ। 30 क्वेश्चंस कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें 40 में 25 क्वेश्चंस मैथ्स के हैं, कई सारे क्वेश्चंस रीजनिंग और उसके हैं, तो आप इजिली 30 स्कोर कर सकते हो। लेकिन वो तभी होगा जब आपके पास 15 मिनट कम से कम बचेगा। ये जितना कम होगा उतना मान लो कि लॉजिकल आपका कम होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप रीड क्या कर रहे हो, और रीड करने के बाद पेपर कैसे कर रहे हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जीके करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला जीके, यू हैव टू डू द जीके। सेकंड पे जो आपका स्ट्रांग है, अगर आपका मेंटल मैथ 10 मिनट में 40 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, डू द मेंटल मैथ। खासकर वो बच्चे जो एक्स्ट्रा स्किल एबेकस और ब्रेनविन कर रहे हैं, उनको उनको मेंटल मैथ बहुत बेनिफिट मिलता है। तो उन जिनका मेंटल मैथ फास्ट है, और बेनिफिट इसलिए होता है कि लास्ट 2-3 साल से वो सब प्रैक्टिस सिर्फ मेंटल मैथ की कर रहे हैं। तो इट इज अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर देम कि उनका मेंटल मैथ थोड़ा सा बेटर रहता है। अब ऑफकोर्स लास्ट 3 साल से अगर कंटिन्यूस बच्चा सिर्फ मेंटल मैथ की प्रैक्टिस कर रहा है तो फास्ट होना ही होना है। तो सेकंड अगर मेंटल मैथ, थर्ड स्पीड एंड राइटिंग, एंड फोर्थ पे लॉजिकल एबिलिटी। बट अगर आपका स्पीड हैंड राइटिंग अच्छा है तो पहले जीके करो, फिर स्पीड हैंड राइटिंग, थर्ड पे मेंटल मैथ, एंड फोर्थ पे लॉजिकल एबिलिटी। ये पैटर्न आपका होना चाहिए। यानी आपको पता करना हो कि मेंटल मैथ और स्पीड हैंड राइटिंग में कौन सा फास्ट है। जनरली बच्चों का मेंटल मैथ और स्पीड हैंड राइटिंग में स्पीड हैंड राइटिंग ज्यादा अच्छा, 10 मिनट में उनका स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन 10 मिनट में 40 क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो इसलिए आपका ये दोनों जो है मेंटल हेल्थ स्पीड, इसमें जो फास्ट है उसको सेकंड, जो स्लो है थोड़ा थर्ड, और लास्ट में लॉजिकल फर्स्ट पे जीके, ये कंफर्म होते हैं। रीडिंग में सिर्फ आपको जीके ही करना है और कुछ नहीं रीड करना। बैठ के मेंटल मैथ और स्पीड हैंडराइटिंग ये सब रीड करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ जीके रीड करना है एग्जाम में, और फिर राइटिंग के टाइम 40 मिनट में ऐसे, या अगर मेंटल मैथ स्ट्रांग है तो ये वाला पैटर्न फॉलो करो, और अगर स्पीड हैंडिंग स्ट्रांग है तो सेकंड वाला पैटर्न, ठीक है। लेकिन ये आपको पता करना पड़ेगा, 10-10 मिनट का टाइमर लगा के। पोर्टल पे 10 मिनट का टाइमर लगाओ, मेंटल मैथ पूरा करो। अगर हो गया सो गुड, क्योंकि मेंटल मैथ अगर 10 मिनट पूरा हो गया तो यू विल गेट 80 मार्क्स, ठीक है। और 10 मिनट में अगर स्पीड हैंडिंग पूरी होगी तो मैक्सिमम आप 55 to 60 जा सकते हो, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो। क्योंकि 60 इज द हाईएस्ट मार्क्स, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। 60, 30 फॉर स्पीड, 30 फॉर हैंड राइटिंग, यही होता है। तो अगर मेंटल में स्ट्रांग है आपको, चुपचाप सेकंड जीके के बाद पहले मेंटल में, फिर स्पीड हैंड राइटिंग, फिर लॉजिक। भूल के भी कतई भी सबसे पहले लॉजिकल नहीं करना, ठीक, क्लियर। अब पोर्टल के थ्रू पता करिए कि कौन सा आपका मेंटल मैथ फास्ट है किस। और पोर्टल पे बैठ के स्पीड टाइपिंग नहीं करना। कुछ बच्चे बैठ के पोर्टल पे स्पीड टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। वो आप करोगे कोई फायदा नहीं, उस वो टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। अब आप अगर आपके पास वेस्ट करने के लिए टाइम है तो कर सकते। थर्ड, नेक्स्ट थिंग, कई बच्चों को कि सर मेरे पास इनरोलमेंट आईडी नहीं है, मेरे को पासवर्ड नहीं पता। कोई बात नहीं, ये मेरा नंबर है, मैं 1 मिनट इसको
क्लियर कर दे रहा हूँ, नंबर नोट कर लो, दिस इज माई नंबर। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जिस भी टाइम मैसेज करिए, आपको आपका एनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। लेकिन आपको 4 चीजें इसमें मैसेज करनी होंगी। पहला, नेम, क्लास, स्कूल नेम, किस स्कूल में आप पढ़ते हैं, और साथ में सिटी, खासकर वो बच्चे जो जयपुरिया में पढ़ते हैं, क्योंकि जयपुरिया बहराइच में भी है, आजमगढ़ में भी है, गोंडा में भी है, बस्ती में भी है, फैजाबाद में भी है, मऊ में भी है, सुल्तानपुर में भी है, तो इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। तो सिटी जरूर भेजें। फातिमा भी मऊ में भी है, फातिमा गोंडा में भी है, लिटिल फ्लावर कई जगह पर है, तो इसलिए मेरे लिए दिक्कत होती है। तो आप लोग नेम, क्लास, स्कूल नेम और सिटी, ये 4 चीजें मुझे व्हाट्सअप करिए, कॉल्स नहीं, सिर्फ व्हाट्सअप। व्हाट्सअप करिए और आपको ये 4 चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, क्लियर। अभी 2 क्लासेस और मैं दूंगा, आप अभी से इस पे इस तरह से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ताकि ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपको पता हो कि आपका कौन सा सेक्शन फास्ट है, आप बेहतरीन वहां पर परफॉर्म कर पाओ। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को अभी से उसी हिसाब से प्रिपेयर करें, बिकॉज ऑन द डे ऑफ एग्जाम हम कुछ भी बोलेंगे वो सुनने वाले नहीं। आपने जो घर से बोला है वही वो सुनेंगे। अगर आपने कह रखा कि सबसे पहले मेंटल मैथ करना, तो मेंटल मैथ ही करेंगे। मैं बोलता रह जाऊंगा जी के कर लो बेटा, स्क्रीन राइटिंग कर लो, वो नहीं करना। तो यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम द होम। ठीक है, ओके।